इस वीडियो के अंदर हम द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स एज इट इज चीपर एंड इट्स थिन शीट्स कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी मेटल ऐसी है जिसका यूज़ हम फूड पैकेजिंग मटेरियल्स को बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मेटल है उसकी थिन शीट्स को हम आसानी के साथ किसी भी शेप के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए वो कौन सी मेटल है, वो मेटल है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बच्चों आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। ये बॉक्सेस बच्चों किससे बनते हैं? ये बनते हैं एल्यूमिनियम मेटल से। इन बॉक्सेस का यूज़ ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों वो आपको इन्हीं बॉक्सेस के अंदर खाने को पैक करके देते हैं। फिर आप दूसरी पिक्चर देखो, दूसरी पिक्चर के अंदर बच्चों आपको एल्यूमिनियम फॉइल नज़र आ रहा होगा, है ना बच्चों। तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भी खाना पैक होता है। जैसे आपने अपने कुछ क्लासमेट्स को देखा होगा, वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर ही खाने को पैक करके लाते होंगे। तो बच्चों ये जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, ये जो एल्यूमिनियम की शीट्स हैं, पतली पतली शीट्स हैं, इनको हम आसानी के साथ किसी भी शेप के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसको फोल्ड करके बच्चों क्या बना दिया है, इससे बॉल बन गई है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, जो एल्यूमिनियम की बनी हुई चीज़ें होती है ना बच्चों, अगर आप उसमें ठंडी चीज़ें रखोगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन बच्चों एल्यूमिनियम के चाहे बर्तन ही क्यों ना हो, है ना, एल्यूमिनियम की शीट्स या एल्यूमिनियम से बने हुए जो भी फूड पैकेजिंग मटेरियल्स हैं वो, या फिर बर्तन ही क्यों ना हो बच्चों, अगर आप इनके अंदर गर्म खाने को रखोगे ना बच्चों तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। आप ये आपके लिए हार्मफुल है। क्यों बच्चों? क्योंकि गर्म खाने के साथ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको एल्यूमिनियम का यूज़ करने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी मेटल है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती है। तो बच्चों वो मेटल है सोडियम। तो देखिए बच्चों सोडियम ना एक सॉफ्ट मेटल है। सोडियम इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसको छुरी से भी काट सकते हो। लेकिन बच्चों सोडियम सॉफ्ट होने के साथ साथ हाईली रिएक्टिव भी है। मतलब सोडियम जैसे ही हवा और पानी के कांटेक्ट में आती है वो आग पकड़ लेती है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। और बच्चों जो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं ना, आपको उनके रीजंस भी बताने हैं कि वो फॉल्स क्यों हैं। तो बच्चों फर्स्ट है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम बर्तन बनाने में और स्टैचूज बनाने में करते हैं। तो बच्चे स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स नहीं हैं, ये दोनों मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप रीज़न लिखोगे एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है, metals form oxides when combined with oxygen, the solution of which turns blue litmus paper to red। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। और बच्चों मेटल ऑक्साइड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है बच्चों? तो देखिए मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना बच्चों, वो नेचर में बेसिक होते हैं, है ना। अब अगर वो नेचर में बेसिक हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में नहीं चेंज करेंगे, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे, है ना बच्चों। तो आप इसका रीज़न लिखोगे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। फिर थर्ड है, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है जिसका यूज़ हम रेस्पिरेशन सांस लेने में करते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो यहाँ पे आप टी लिखोगे। फिर नेक्स्ट है,
कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कॉपर के जो बने हुए बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल हम पानी को उबालने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉपर के बने हुए जो बर्तन हैं मतलब जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो बच्चों देखिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि बच्चों देखिए जो कॉपर के बने हुए बर्तन हैं ना उनका इस्तेमाल हम पानी को उबालने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉपर हीट का गुड कंडक्टर है। बच्चों देखिए ये बात तो सच है कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन बच्चों इस रीज़न की वजह से हम कॉपर के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल पानी को उबालने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किस रीज़न से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस रीज़न से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कॉपर के बने हुए बर्तन हैं मतलब जो कॉपर है वो हीट का गुड कंडक्टर है। मतलब कॉपर के जो बने हुए बर्तन हैं उसमें हीट आसानी के साथ बच्चों पास हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वेलरी बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही मेटल्स सुटेबल क्यों हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे ओनली अ फ्यू मेटल्स आर सुटेबल फॉर ज्वेलरी बिकॉज दे आर लस्ट्रस मलेबल डक्टाइल एंड डू नॉट रस्ट ईजिली। तो देखिए बच्चों ज्वेलरी बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही मेटल्स सुटेबल इसलिए हैं क्योंकि बच्चों ज्वेलरी बनाने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है ना वो एक साथ सिर्फ कुछ ही मेटल्स के अंदर पाई जाती हैं। और बच्चों वो कौन सी मेटल्स हैं? वो मेटल हैं गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। तो बच्चों ज़्यादातर ज्वेलरी किसकी बनी हुई होती है? वो बनती है गोल्ड और सिल्वर की, है ना। तो देखिए बच्चों जैसे जो ज्वेलरी होती है ना उसको बनाने के लिए मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है बच्चों? एक तो होनी चाहिए लस्ट्रस मतलब जो मेटल है उसमें चमक होनी चाहिए। मल्लेबल मेटल को हम आसानी के साथ थिन शीट्स के अंदर पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ, वो वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डक्टाइल बच्चों डक्टाइल मतलब जो मेटल है उसको आसानी के साथ हम पतली पतली वायर्स के अंदर पतले पतले तारों के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ, है ना। और बच्चों जिस मेटल से ज्वेलरी को बनना है वो मेटल बच्चों आसानी के साथ उस मेटल के ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए, है ना बच्चों। तो देखिए गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ऐसी मेटल हैं जो लस्ट्रस भी हैं, मल्लेबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं और बच्चों आसानी के साथ इन पे जंग नहीं लगता। तो देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि ये बच्चों क्या है, ये जो सेट बना हुआ है ये किसका है बच्चों? ये बना हुआ है गोल्ड का, है ना। और फिर आप दूसरी जगह देखो बच्चों जो दूसरी ज्वेलरी है जिसमें रिंग है, ब्रेसलेट है, पेंडेंट है और इयररिंग्स हैं बच्चों, ये कौन से मेटल के बने हुए हैं बच्चों? ये बनते हैं सिल्वर के, है ना बच्चों। तो देखिए ज्वेलरी बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही मेटल्स सूटेबल इसलिए हैं क्योंकि ज्वेलरी बनाने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं वो सिर्फ कुछ ही मेटल्स के पास हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों? वो है लस्ट्रस, मल्लेबल, डक्टाइल और आसानी के साथ जंग ना खाने वाली प्रॉपर्टी, है ना बच्चों। और ज्वेलरी किस किस से बनती है? वो बनती है गोल्ड से और सिल्वर से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है Match the uses of metals and non-metals given in column 1 with the jumbled names of metals and non-metals given in column 2 in simple words। बच्चों आपको column 1 को column 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट है used in electrical wiring। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मेटल है जिसका इस्तेमाल जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में करते हैं। मतलब बच्चों कौन सी मेटल ऐसी है जिसका इस्तेमाल हम तारों के अंदर कर रहे हैं। तो बच्चों वो कौन सी मेटल है? वो है कॉपर। तो बच्चों कॉपर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बेस्ट कंडक्टर माना जाता है ना, एक गुड कंडक्टर माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉपर के अंदर आसानी के साथ पास हो जाती है। तो देखिए बच्चों वैसे तो बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो सिल्वर है, लेकिन चांदी बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो चांदी की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों तारों के अंदर कॉपर का, है ना। चांदी के बाद बेस्ट कौन माना गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए? वो माना गया है बच्चों कॉपर। फिर नेक्स्ट है मोस्ट मल्लेबल एंड डक्टाइल। बच्चों आपको बताना है कि वो कौन सी मेटल है जो सबसे ज़्यादा मल्लेबल और सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। बच्चों वो कौन सी मेटल है? वो मेटल है गोल्ड, है ना। बच्चों गोल्ड को आप आसानी के साथ पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और बच्चों जो गोल्ड है जो सोना है उसके आप पतले पतले तार भी बना सकते हो। आप सोने को पतली पतली वायर के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना बच्चों। फिर थर्ड है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। बच्चों आपको बताना है वो कौन सी नॉन मेटल है जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। तो बच्चों वो है ऑक्सीजन। फिर फोर्थ है प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल। तो बच्चों आपको बताना है कि वो कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जिसको हम फर्टिलाइजर के अंदर डालते हैं, और बच्चों फर्टिलाइज़र को हम फिर किस में डालने हैं, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, जिससे जो फसल है, जिससे जो प्लांट हैं वो अच्छे उगते हैं। तो बच्चों वो कौन सी नॉन मेटल है, वो है नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में होता है ना। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को हेल्दी बनाती है। फिर है बच्चों फिफ्थ, यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। तो बच्चों पानी को साफ करने के लिए किसका यूज़ हो रहा है, कौन सी नॉन मेटल का यूज़ हो रहा है, वो है बच्चों क्लोरीन, है ना। तो देखिए मैं एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में मतलब हमारे घरों के अंदर जो तार हैं उसमें कौन सी मेटल है बच्चों, उसमें है कॉपर। सबसे मल्लेबल और डक्टाइल मेटल कौन सी है, वो है गोल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जो प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मिट्टी के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं। और फर्टिलाइजर्स के अंदर बच्चों क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स के अंदर बच्चों नाइट्रोजन होना चाहिए, है ना। नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, वो प्लांट को हेल्दी बना रहे हैं। तो बच्चों वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, नाइट्रोजन जो होता है ना बच्चों, उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। तो क्या होता है, नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज होता है बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बदलता है सबसे पहले अमोनिया के अंदर। और बच्चों जब वो अमोनिया के अंदर बदल जाता है ना, तब अमोनिया क्या कर रहा है, वो प्लांट को हेल्दी बना रहा है। फिर बच्चों देखिए, फिर क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को साफ करने में किसका यूज़ हो रहा है, वो है बच्चों क्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, what happens when oxygen reacts with magnesium and sulfur? What are the main differences in the nature of प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो बच्चों देखिए आपको बताना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, और बच्चों आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा होगा। फिर बच्चों आपको बताना है कि सल्फर और ऑक्सीजन जब एक साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, और बच्चों वो जो प्रोडक्ट बना है उसका क्या नेचर होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, जब रिएक्ट करेगा, तो बच्चों क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सकता है। फिर है बच्चों सल्फर, है ना, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। और बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड नेचर के अंदर एसिडिक है, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखिए जो पहला बॉक्स है ना, उसमें आप लिख दोगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब आप एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो बच्चों उससे बनेगी ऐश, राख बनेगी, है ना। फिर आप इसके अंदर डाल दोगे पानी। पानी को डालने के बाद ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों फिर आपको क्या करना है, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक के अंदर आप डाल दोगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक के अंदर आप डाल दोगे रेड लिटमस सॉल्यूशन। बच्चों जिसके अंदर आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला है ना, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जिसके अंदर आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला है उसका कलर बच्चों ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नेचर के अंदर बेसिक है, और बच्चों जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। तो बच्चों देखें यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से आप किस मटेरियल को चूज़ करोगे पैन को बनाने के लिए जिसके अंदर हमें पानी को उबालना है। और बच्चों आपका जो भी मटेरियल हो ना, आपको उसका रीज़न भी बताना है कि आपने उसको क्यों चूज़ करा है। तो बच्चों अगर हम सबको देखें इसमें से सिर्फ 2 ही हमें मेटल नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों, एक तो आयरन और एक कॉपर। हम आयरन का यूज़ नहीं कर सकते, क्यों बच्चों, क्योंकि आयरन जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है उस पर जंग लग जाता है। तो बच्चों आयरन को यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर को। क्यों बच्चों, उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है
कि कॉपर जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है ना। कॉपर में से हीट आसानी के साथ पास हो जाती है। और दूसरा रीज़न बच्चों क्या है? दूसरा रीज़न है कि कॉपर जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर बच्चों जंग नहीं लगता है ना। तो आप इसका आंसर लिख दोगे कॉपर इज़ द बेस्ट चॉइस बिकॉज इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट रस्ट ईजिली। क्वेश्चन नंबर 9 है यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स ईच डिप्ड इन ऑयल वाटर एंड विनेगर विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको 3 लोहे की कीलें दी गई हैं, मतलब आपको 3 आयरन नेल्स दी गई हैं। एक तेल के अंदर डूबी हुई है, एक पानी के अंदर डूबी हुई है और एक सिरके के अंदर डूबी हुई है। आपको ये बताना है कि किस लोहे की कील के ऊपर जंग नहीं लगेगा और बच्चों आपको रीज़न भी बताना है कि उसके ऊपर जंग क्यों नहीं लगेगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों द iron nail dipped in oil will not rust because the oil prevents air and water from coming into contact with the iron। तो देखिए बच्चों जो लोहे की कील ऑयल के अंदर तेल के अंदर डूबी हुई है ना उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जो ऑयल है वो हवा और पानी को आयरन के कांटेक्ट में आने से रोक रहा है। तेल क्या कर रहा है? वो एयर और वाटर को जो लोहा है उसके कांटेक्ट में आने से रोक रहा है। जब बच्चों लोहे के पास एयर और वाटर जाएगा ही नहीं तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको तीनों आयरन नेल्स दिखाई गई हैं है ना। तो बच्चों किसके अंदर सबसे ज़्यादा जंग लगेगा? तो जो आयरन नेल सिरके के अंदर डूबी हुई है उसके अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा जंग लगेगा, जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। फिर बच्चों उससे कम जंग किस पे लगेगा? उस आयरन नेल पे जो पानी के अंदर डूबी हुई है। और बच्चों किसके ऊपर जंग लगेगा ही नहीं? वो है कौन सी बच्चों? जो तेल के अंदर डूबी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम उनका यूज़ मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ हम एवरीडे लाइफ में कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे मेटल्स आर लस्ट्रस malleable ductile and good conductors of heat and electricity so they are used to make jewelry wires and utensils। तो देखिए बच्चों जो मेटल्स हैं ना वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब मेटल्स में चमक होती है। मेटल्स मल्लेबल है, मतलब मेटल्स को हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल है, मतलब मेटल्स को हम तारों के अंदर वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और बच्चों जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब मेटल्स के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो जाती हैं। तो बच्चों ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम मेटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं ज्वेलरी बनाने में। फॉर एग्जांपल गोल्ड। बच्चों गोल्ड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोल्ड मेटल लस्ट्रस भी है, मल्लेबल भी है और डक्टाइल भी है। फिर आप वायर्स देखो, मतलब जो तार होते हैं, तारों को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल जो है वो डक्टाइल भी है और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर भी है। फिर आप यूटेंसिल्स को देखो, बर्तन बनाने में बच्चों हम कौन सी मेटल यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम मल्लेबल भी है और गुड कंडक्टर है हीट की, है ना बच्चों। तो बच्चों यूटेंसिल्स में आप कॉपर भी लिख सकते हो। फिर आगे आप लिखोगे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन फर्टिलाइजर्स एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो देखिए बच्चों जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस हैं, मतलब नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स नाजुक होते हैं, आसानी के साथ टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब बच्चों नॉन मेटल में से ना तो हीट पास होगी ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से नॉन मेटल का यूज़ हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन जो है ये एक नॉन मेटल है ना, और ये जो ऑक्सीजन है इसका इस्तेमाल होता है सांस लेने में, रेस्पिरेशन में। फिर फर्टिलाइजर्स। बच्चों फर्टिलाइजर्स में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? नाइट्रोजन का, है ना। तो नाइट्रोजन क्या है? ये एक नॉन मेटल है। फिर क्या है बच्चों? वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को साफ़ करने में हम कौन सी नॉन मेटल यूज़ कर रहे हैं बच्चों? वो है क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बच्चों नॉन लस्ट्रस है, ब्रिटल है और इलेक्ट्रिसिटी और हीट की पुअर कंडक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है
One of the methods of protecting iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc metal over it. Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer. तो देखिए बच्चों, जो आयरन है जब वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आती है ना, जब आयरन हवा और पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर क्या होता है बच्चों, उसके ऊपर जंग लग जाता है। आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर जंग नहीं लगता। फिर बच्चों आपको बोला जा रहा है कि सल्फ़र जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या हम जो आयरन है, जो लोहा है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग ना करके सल्फ़र की कोटिंग कर सकते हैं। और बच्चों आपका जो भी आंसर होगा ना, आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिंक और आयरन ये दोनों ही हवा और पानी के कांटेक्ट में आके बच्चों कोरोड होते हैं, लेकिन इन दोनों के कोरोड होने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जब आयरन कोरोड होता है तो वो कोरोड ही होता चला जाता है। क्या होता है, आयरन खराब हो जाता है जंग लगने से। लेकिन बच्चों जो जिंक है, जब उसके ऊपर जंग लगता है, जब जिंक कोरोड होता है तो क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग में ही जैसे ही कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वैसे ही जिंक के ऊपर बेसिक जिंक कार्बोनेट की कवरिंग आ जाती है, बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। बच्चे जो लेयर होती है ना, ये जिंक को और ज़्यादा कोरोड होने से बचाती है। इसी वजह से हम आयरन के ऊपर जिंक का यूज़ कर रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से हम आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं, ताकि आयरन को हम कोरोड होने से बचा पाएँ। अब बच्चों सल्फ़र का हम यूज़ नहीं कर सकते, भले ही सल्फ़र पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि पहली बात, सल्फ़र एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने की वजह से क्या है वो बच्चों, वो ब्रिटल है ना, नाजुक है, आसानी के साथ वो टूट सकती है। नॉन मेटल होने की वजह से वो आयरन के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं बनाएगी, है ना। और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग जब बनेगी ही नहीं, आसानी के साथ कोटिंग अगर टूट गई तो क्या हो सकता है बच्चों, आसानी के साथ जंग लग सकता है ना। तो आप इसका आंसर लिखोगे, नो सल्फर कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन आयरन एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, वाई इज़ हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। बच्चों आयरन स्मिथ हम कहते हैं लोहार को। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो लोहार होता है वो लोहे की चीज़ों को बनाने से पहले लोहे को गर्म करता है। आपको बताना है बच्चों कि वो लोहे को क्यों गर्म करता है। देखिए, तो आप इसका आंसर लिखोगे, हीटिंग मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप, देयरफॉर एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। तो देखिए बच्चों, जो लोहा होता है वो कैसा होता है, वो सख्त होता है, वो हार्ड होता है ना बच्चों। तो जो लोहार है वो उस सख्त लोहे से तो किसी चीज़ को नहीं बना सकता। तो लोहार क्या करता है बच्चों, वो सबसे पहले लोहे को गर्म करता है ना। जब वो लोहे को गर्म करता है तो आयरन कैसा हो जाता है बच्चों, वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से जो आयरन स्मिथ है वो आयरन से कोई भी चीज़ बना सकता है। वो आयरन को बच्चों किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है। सॉफ्ट होने की वजह से जो लोहार होता है वो क्या करता है बच्चों, वो आयरन से तरह तरह की चीज़ें बना सकता है, उन्हें कोई भी शेप दे सकता है। तो बच्चों हीटिंग क्या कर रही है, हीटिंग की वजह से आयरन सॉफ्ट हो रहा है ना, नरम पड़ रहा है। और जब आयरन नरम पड़ता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो ही लोहार उससे लोहे की चीज़ों को बना सकता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये जो लोहार है ये क्या कर रहा है, ये लोहे की चीज़ों को बनाने से पहले लोहे को पिघला रहा है ना, लोहे को गर्म कर रहा है। बच्चों देखिए, यहाँ तो लोहे की बात हो रही है ना। जैसे अगर सिल्वर से या गोल्ड से जब ज्वेलरी बनती है ना बच्चों, तो उनको भी गर्म करा जाता है। जैसे सोना है, चांदी है, उसको भी पिघलाया जाता है। क्यों पिघलाया जाता है, ताकि सोने और चांदी को मनपसंद शेप दे पाए, मनपसंद क्या कर पाए बच्चों, उसको मनपसंद डिज़ाइन दे पाएँ, ताकि आसानी के साथ ज्वेलरी बने। बच्चों बस आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अब कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।